जी नमस्कार दर्शकों, आपने देखना स्टार्ट कर दिया है तेजस यूट्यूब और मैं हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, राजगढ़ में है और हमारे साथ जो मेहमान बैठे हुए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी परिचय मैं आपको करा देता हूं। केपी भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं और युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हैं राजगढ़ जिले से। तो थोड़ी चुनाव से संबंधित बातचीत कर लेते। वैसे वोटिंग तो 17 तारीख हो गई है, 3 तारीख आने वाली है, तो उससे पहले थोड़ा एग्जिट पोल के बारे में भी आपको बताना था। तो इससे पहले हम राजगढ़ आए हुए थे केपी भैया से मिलने ही, तो उनसे बातचीत कर लेते। केपी भैया नमस्ते। सबसे पहले तो नमस्ते रामेश्वर जी। मैं सबसे पहले आपसे बैठ के सही से बात करना चाहता हूँ। लोगों की मांग उठ रही है कि आप केपी भैया से ये पूछिए कि युवा मोर्चा ने जो वास्तव में इस चुनाव में अपना दमखम से प्रचार प्रसार किया है बीजेपी का, तो क्या ये सक्षम होगा या नहीं होगा? बस इतना सा बता दीजिए। देखिए, इस समय जो चुनाव था, ये चुनाव विकास के नाम पे हुआ और युवा मोर्चा ने तो इस विकास के नाम पे जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए, चाहे केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, चाहे प्रदेश की सरकार आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में जो विकास के अनगिनत काम हुए हैं, उसको नीचे ले जा कर के जनता के बीच में ले जाना और उनके बीच में जा कर के उन सारे कामों को उनके बीच में जन जागरण करना, ये सारा काम किया। और आप सबने ग्राउंड रिपोर्ट देखी है, आप तो मेरे साथ लगातार चुनाव में हर जगह रहे हैं, तो लगभग आपको भी सारा वातावरण दिखा कि युवाओं ने कितनी ताकत के साथ इस बार चुनाव में अपनी दमखम के साथ मैदान में उतरे और पांचों विधानसभा में जो प्रचंड जीत की लहर इस बार दिख रही है, वो सब युवाओं और कार्यकर्ताओं के दम पे दिख रही है। नहीं, वास्तव में मैंने देखा है, अगर बीजेपी चुनाव जीतती है, मध्य प्रदेश में सरकार बनाती है या फिर राजगढ़ में भी कोई भी सीट आती है, तो मैं मानता हूं कि युवा मोर्चा ने वास्तव में मेहनत की है और जो जीरो ग्राउंड पे उन्होंने मेहनत की है वो कामयाब होगी या नहीं होगी तो वो तो हम 3 तारीख देखेंगे। लेकिन फिर भी आपके हिसाब से एक मोटा मोटा आंकड़ा पूरे पाँचों विधानसभा का मेरे को बता दीजिए मेरे दर्शकों को। देखिए, मैं तो जिस दिन से चुनाव की वोटिंग हुई, क्योंकि चुनाव से पहले हम लोग जनता के बीच में गए और जनता में बीच में जाकर के जनता के बीच में जो दुविधाएं थी उन बातों को दूर करने का काम किया, जनता के बीच में जाकर के उनके अंदर विश्वास पैदा करने का काम किया। और जब वोटिंग हुई तो जब हम बम्पर वोटिंग हर क्षेत्र में गांव-गांव से जब रिपोर्टिंग हमारी आई, तो निश्चित रूप से इस बार जो पूरी ज़िले की पाँचों विधानसभा सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई हम सबको दिख रही है। एक प्रचंड बहुमत के साथ, एक प्रचंड जीत के साथ इस बार पाँचों विधानसभा हम भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये पूरा वातावरण और हम पोलिंग बूथ पे जो हमने एनालिसिस किया है उसके आधार पे मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा भैया, एक बात ये भी देखने में मिलती है कि जो विपक्ष है यानी कांग्रेस पार्टी है वो भी दावा कर रही है कि हम जहां भी आएंगे 50,000 51,000 जो भी जितने भी उनके हिसाब से जो उनने अंदाज़ा लगाया है, और वास्तव में उनका कहना भी सही, उनने भी मेहनत की है, उनका भी कहना सही है। तो उनके हिसाब से हम कितने आगे रह सकते हैं, कितने पीछे रह सकते हैं, वो आपको अंदाज़ा लगाया होगा आपने थोड़ा सा। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोला और जनता ने उनको समझ लिया। उन्होंने वो 2 लाख लेकर जनता के बीच में गए, 2 लाख का कर्जा माफ़ करने की, जनता ने समझ लिया था कोई कर्जा माफ़ नहीं होता है। वो युवाओं के बीच में गए थे, बेरोज़गारी भत्ता, उन्होंने किसी युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता नहीं दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने, आदरणीय भाजपा की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता को करके दिखाया। लाडली बहना योजना के माध्यम से प्रत्येक बहनों के खाते में 1250 रुपये खाते में डाल दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आवास योजना के माध्यम से हर गरीब को पक्की छत मिल गई, हर घर में नल से जल पहुंच गया। हम विकास की बात करेंगे तो चारों ओर, और जनता ने दोनों तराजू के दोनों पहलू को देखा और जनता समझ में आ गई कि पहलू किसका भारी है और जनता ने मतदान किया है। मैं आपको पुनः वापस से कह रहा हूँ कि प्रचंड बहुमत के साथ पाँचों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये तो आपने ज़िले का बता दिया। थोड़ा सा हम 230 है राज्य में अपने मध्य प्रदेश में, तो उसमें से मध्य प्रदेश की सरकार यानी कि मध्य प्रदेश सरकार बनाने में 230 में से कितनी सीटें आप बता सकते हैं और कितनी सीटें ला सकते हैं? देखिए रामेश्वर जी, मेरे को इतना विश्वास है, जिस प्रकार का वातावरण राजगढ़ जिला ही नहीं पूरे प्रदेश में एक वातावरण बना हुआ है, और पूरा प्रदेश में नहीं ये देश में वातावरण है। 24 की भी मैं आज ही कह रहा हूँ आपसे, नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और ये जो बात मध्य प्रदेश के आंकड़े की बात आप कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ 3 तारीख को हम 11 बजे ही जादुई आंकड़ा पार कर चुके होंगे। जो जादुई आंकड़ा है उसको 11 बजे हम पार कर चुके होंगे और 12-1 बजे तो हम जीत के प्रचंड लहर के साथ पूरे प्रदेश में सरकार बनाने की खुशियाँ मना रहे होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद केपी भैया हमसे जुड़ने के लिए और आपका अमूल्य टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद रामेश्वर जी।